नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्काउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट टर्म बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। तो हम इस डिस्काउंट चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल सकता है सीपी। सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या होता है, उसका सीपी होता है। दूसरा इसमें पढ़ने को मिलेगा एसपी। तो एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है कि जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाती है। तीसरा हम पढ़ेंगे एमपी। एमपी क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट प्राइस। एमपी हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस, या कहीं कहीं पर ये एमआरपी भी लिखा आएगा। मार्केट प्राइस क्या होता है कि किसी वस्तु पर जो लिखा हुआ मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, उसको उसका अंकित मूल्य कहते हैं। तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस। इसके अलावा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट। डी फॉर हम क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्काउंट क्या होता है कि आप जैसे कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो उसमें दाम में जो कमी की जाती है, दुकानदार के द्वारा जो उसमें दाम में कमी की जाती है, उसी को बोलते हैं डिस्काउंट या फिर छूट बोलते हैं। और इसको निकालेंगे हम कैसे, हम इसको निकालेंगे मार्केट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस से। इससे हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट का परसेंटेज भी बताना होगा। तो डिस्काउंट के परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100%। अब अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में मैंने बताया था, वहां पर प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते थे वो हम कैलकुलेट करते थे प्रॉफिट या फिर लॉस और डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। तो जो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती है वो सीपी पे होती है और जो डिस्काउंट की कैलकुलेशन होती है वो होती है मार्केट प्राइस पर। तो यहाँ पर हम इन टर्म को देखने वाले हैं। अब चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था अब 9,441 में बेची जाती है। तो साड़ी पर छूट का प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो कितना है, 10,490। और जो इसका सेलिंग प्राइस है यानी कि एसपी वो कितना दिया हुआ है, 9,441। 9,441। आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम क्रय मूल्य की बात करते थे, सीपी की बात करते थे, तो वहां पर हम सीपी को 100% मानते थे। यहाँ पर डिस्काउंट के केस में हम मार्केट प्राइस को हमेशा और हमेशा मानेंगे, कितना, 100% मानेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो मार्केट प्राइस है हमारा 10,490 है, सेलिंग प्राइस है 9,441। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम इसमें डिस्काउंट निकालना चाहें तो डिस्काउंट क्या हो जाता है, हमारा मार्केट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे इसमें से तो वो आ जाएगा हमारा 1,049 किया जाएगा डिस्काउंट। अब हमें डिस्काउंट के परसेंट की वैल्यू बतानी है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, वो मैंने अभी बताया, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100%। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास 1,049 डिवाइड बाई मार्केट प्राइस की वैल्यू है हमारे पास 10,490, इनटू कर देंगे इसमें हम कितना, 100%। कैलकुलेट करें अगर तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 1,049 से 1,049 कट जाएगा और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डिस्काउंट का 10%। पहला तरीका तो ये हो गया। इसका दूसरा तरीका निकालने का क्या है कि देखो यहाँ पर हमें जो है 10,490 की वैल्यू पता है कि ये कितने परसेंट है। ये ट्रिक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोज में बताई थी, आप वहां पर जाकर एक बार इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 10,490 है, 10,490 ये किसकी वैल्यू है, तो ये है हमारे पास 100% की वैल्यू। हमें बताना किसकी वैल्यू है, तो हमें बताना है 1,049 की वैल्यू। 1,049 की वैल्यू इस ट्रिक में मैंने क्या बताया कि जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है उससे हम डिवाइड करते हैं और जिसकी वैल्यू हमें निकालना रहता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, डिस्काउंट के परसेंट का 10%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बता दिया। बाकी जब हम आगे और बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इस ट्रिक का यूज करेंगे, क्वेश्चन को हम कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक इमर्सन रॉड की कीमत 900 रुपए है। तो ये मार्केट प्राइस हो जाएगा। इसको मैं पहले नोट किए लेता हूं कि मार्केट प्राइस हमारे पास कितना दे रखा है, 900 रुपए।
आगे लिखा हुआ है कि स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पर जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो कितना मिलता है, 12% का। ग्राहक इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से किस कीमत पर खरीद सकता है। अब देखो, ग्राहक जिस कीमत पर खरीदेगा, स्टोर का जो मालिक होगा वो उसे उसी कीमत पर बेचेगा, यानी कि स्टोर का मालिक जो उस कीमत पर बेचेगा, यानी कि जो उसका एसपी होगा, वही ग्राहक के लिए क्या होगा, सीपी होगा। तो यहां पर हम एसपी लिखेंगे। एसपी हमें बताना है कि एसपी की वैल्यू क्या होगी। अगर आप परसेंटेज में समझो तो मैंने अभी बताया था कि मार्केट प्राइस को हम हमेशा और हमेशा कैलकुलेट करेंगे 100% से। अब अगर 100% में हमें 12% की छूट हो रही है तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 88%। इसका मतलब क्या है कि हमें 100% की वैल्यू पता है और हमें 88% की वैल्यू बताना है कि ये कितना होगा। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो 900 है वो है 100% की वैल्यू। 900 जो है वो कितने की वैल्यू है, 100% की वैल्यू। और हमें बताना किसकी वैल्यू है, 88% की वैल्यू। अभी मैंने बताया कि जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है उसे हम डिवाइड करते हैं और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी रहती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 72 की 2 हासिल 7, 9 72 7 79, तो 792 रुपये ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है। यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान 330 रुपये में एक शर्ट खरीदी तो उस शर्ट का अंकित मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे कि जो हमारा मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य, वो अपने आप में कितना है, 100%। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें 45% की छूट दी जा रही है। तो अगर 100 में से हम 45% की छूट दे देंगे तो प्रतिशत में सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारा, 55%। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सेल के दौरान 330 में एक शर्ट खरीदी गई है। अब देखो, ग्राहक जिस कीमत पर खरीदेगा, यानी कि ग्राहक के लिए जो एसपी होगी वही दुकानदार के लिए क्या होगी, सॉरी, जो ग्राहक के लिए सीपी होगा वही दुकानदार के लिए एसपी होगा। तो यानी कि एसपी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, कितना है, 330 रुपये। तो हमें 55% की वैल्यू पता है और हमें मार्केट प्राइस बताना है, मतलब हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो हमारा 330 रुपये है वो क्या है, 55% की वैल्यू। हमें बताना कितनी की वैल्यू है, 100% की वैल्यू। यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 55 से 6 बार में जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा हम और शॉर्ट में कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो प्रतिशत से जो रुपए वाली वैल्यू आ रही है वो कितने गुना आ रही है, 6 गुना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका 6 गुना अगर कर दें 100 का, तो हमारे पास आंसर मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 600 रुपये। हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये था, इसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो रुपए में छूट ज्ञात कीजिए। अब देखो दिया क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि जो मार्केट प्राइस है हमारा वो कितना है, 180 रुपये। 180 रुपये। हमारे पास जो डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 15%। तो हमसे पूछा गया है कि डिस्काउंट की वैल्यू बताओ, ये क्या होगा। इसको या तो हम फार्मूले से निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो, जो डिस्काउंट का परसेंटेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100%। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं डिस्काउंट का परसेंटेज के, तो कितना है, 15%। तो ये कितने के बराबर है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस कितना हमारा, 180 रुपये इंटू 100% होता है इधर। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 त्रिक 27 रुपये। अब इसको हम थोड़ा और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जो मार्केट प्राइस होता है मैंने अभी बताया था कि ये हमेशा और हमेशा अपने आप में होता है 100%। तो देखो, जो 180 रुपये है हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, जो 180 रुपये है ये क्या है, रियल में 100% की वैल्यू है, इनटू हमें बताना क्या है, 15% की वैल्यू।
अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है उससे हम डिवाइड करते हैं और जिसकी वैल्यू हमें निकालना रहता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए कि हम डायरेक्ट बिना इस फार्मूले का यूज किए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रिक 27 रुपये। ये डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।